नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और हम बात कर रहे हैं मिशन काबुल की। जी हां, काबुल से भारतीयों को लेकर वायुसेना का ग्लोब मास्टर C-17 एयरक्राफ्ट भारत पहुंच चुका है और विमान काबुल से 150 लोगों को लेकर पहले जामनगर पहुंचा और अब थोड़ी देर में बड़ी खबर यह है कि गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस जहां पर पहुंचने वाला है ये विमान। काबुल से आए विमान में भारत के राजदूत भी हैं और गुजरात में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। 150 भारतीय जिसमें राजदूत भी शामिल हैं। एक विमान पहले ही 100 से ज्यादा लोगों को लेकर भारत पहुंच चुका है। ये दूसरा विमान है, इसमें भी तकरीबन 150 लोग सवार हैं और अब भी जो है वहां काबुल में लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए भारत सरकार की कोशिशें तेज हैं। पहले ये गुजरात के जामनगर में रुका और उसके बाद थोड़ी देर में जानकारी मिल रही है कि हिंडन एयरबेस पर पहुंच रहा है, वहां लैंड करेगा। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, हमने विमान के भीतर की भी तस्वीरें आपको दिखाई थी। 150 लोगों को लेकर ये विमान आया है और वहां पर जामनगर एयरबेस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जामनगर पहुंचा विमान, एयरपोर्ट पर इनका स्वागत भी किया गया और एक खुशी आप देख रहे हैं कि भारत में आते ही कितनी बड़ी राहत की सांस इन लोगों ने ली है। काबुल में, अफगानिस्तान में तो सांसें अटकी हुई थी, एक डर और एक खौफ चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। दिल्ली में इंतजार हो रहा है। पहले जानकारी यह थी कि दिल्ली एयरपोर्ट पर ही लैंड करना था इस विमान को, लेकिन शेड्यूल चेंज हुआ और अब हिंडन एयरबेस पर पहुंचेगा। थोड़ी देर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोगों का रिएक्शन भी हम जानेंगे कि यहां पर अफगानिस्तान से वापस लौटने के बाद क्या सोच रहे हैं, कितनी राहत की बात उनके लिए और उस वक्त वहां जब काबुल में फंसे हुए थे तो कितनी मुश्किल घड़ी उन लोगों के लिए। सभी अभी एयरलिफ्ट नहीं हुए हैं, अभी भी भारतीयों की संख्या है काबुल में, उनको भी निकालने का काम लगातार जारी है। ये काम कल भी हो सकता था, लेकिन इस वक्त जो हालात काबुल में बने हुए हैं, कल की तस्वीर जिसने देखी वो डर गया, हैरान हो गया, परेशान हो गया। लोगों की जान तक चली गई। वहां पर ऐसी भगदड़ है, वहां पर ऐसा खौफनाक मंजर था। फिलहाल ये हमारे लिए राहत की बात है कि भारत सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं, काफी तेजी के साथ, और भारतीयों को लगातार वहां से निकाला जा रहा है। 150 लोग इस विमान में, ये ग्लोब मास्टर C-17 है, बहुत बड़ा विमान है और इसमें बड़ी संख्या में लोगों को लाया गया है, जिसमें राजदूत भी आए हैं भारत। अब देखना होगा कि राजदूत जो दफ्तर है वो भी खत्म कर दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि भारत सरकार इस पर लगातार बैठक भी कर रही है, इस पर बात भी कर रही है। थोड़ी देर में पहुंच रहा है ग्लोब मास्टर C-17 भारतीयों को लेकर। और तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन का बयान भी आया है। भारत चाहे तो अफगानिस्तान में अधूरे प्रोजेक्ट पूरा कर सकता है और भारत के काम में बाधा नहीं पहुंचेगी, कोई भी रुकावट नहीं डाली जाएगी। सुनिए। और थोड़ी देर में आपको सुहेल का बयान भी आपको सुनाने वाले हैं। तालिबान प्रवक्ता हैं सुहेल शाहीन, उनका बयान भारत के लिए। उन्होंने कहा है कि भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जो अधूरे हैं, भारत अफगानिस्तान में उनको पूरा कर सकता है और उसमें कोई भी रुकावट नहीं होगी, उसमें कोई भी बाधा नहीं डाली जाएगी। अब देखते हैं कि भारत सरकार का इस पर रिएक्शन क्या रहता है। और हिंडन एयरबेस पर प्रशांत देव मेरे सहयोगी वहां से लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अब सवाल यह है कि जो तालिबान की तरफ से ऑफर दिया गया है, भारत का स्टैंड क्या होगा इस पर। हमारे साथ राजा फैजल जी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में। साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अचल मल्होत्रा जी भी मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। साथ ही स्कंद आतायल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं अपडेट ले लेती हूँ हिंडन एयरबेस पर। प्रशांत देव आपको नजर आ रहे हैं। प्रशांत, कितनी देरी है? गुजरात से चल दिया प्लेन, कभी भी इस वक्त वहां पर लैंड कर सकता है। देखिए, गुजरात से जैसे ही जामनगर से विमान लैंड करेगा, मुश्किल से 1 घंटे का वक्त लगेगा यहाँ पे हिंडन एयरपोर्ट पे, जहाँ हम खड़े, यहाँ से लैंड करने के बाद 20 से 25 मिनट के बाद वो बाहर उनकी बस निकल सकती है, जितने भी लोग वहाँ पे आए हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक कुछ 1700 लोग वहाँ पे अफगानिस्तान में है भारतीय, इसमें अलग अलग खेप में लोगों को लाया जा रहा है। ये मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी खेप है जिसमें लोगों को लेकर के आ रहे हैं। तो अब जामनगर में पता चला कि तेल लेने के लिए वहां पे लैंड किया गया, फिर वहां से प्रेस की ब्रीफिंग भी की गई है। और उसके बाद हिंडन एयरपोर्ट, जहां पे हम खड़े हैं, गाजियाबाद का एयरफोर्स का हिंडन एयरपोर्ट, यहां से जितने लोग भी आ रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग हैं इस विमान में, उनको अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि जो डर का माहौल, जो अनुभव रहा है तालिबानियों का, उसको ध्यान में रखते हुए
वहाँ वाकई एक तरीके का खौफ और डर का माहौल था। अलग अलग देश के तमाम ऐसे लोग हैं अपने अपने नागरिकों को वापस बुला रहे हैं। भारत ने भी वही कदम उठाया है। हालांकि तालिबान की तरफ से लगातार नहीं, प्रशांत, ये ग्लोब मास्टर C-17 ही लेकर आ रहा है या फिर दूसरा विमान वहां से आ रहा है? वहां पे नहीं होगा जी। देखिए, जो जानकारी है कि वही विमान यहाँ पर उनको लेकर के आएगा, यहाँ पे लैंड करेगा, इसके बाद यहाँ से बस से उनको रवाना किया जाएगा। ग्लोब मास्टर ही लेकर के यहाँ पे आएगा। चूंकि जो रीजन बताया गया वहाँ पे लैंड करने का वो ये है कि रूट जो बनता है, तो रूट के हिसाब से गुजरात वाया गुजरात ही उनको आना था और वाया वहां से फिर उनको फ्यूल लेना था। क्योंकि डायरेक्ट अगर उस तरह से आते तो बीच पे पाकिस्तान पड़ता, लंबा रूट पड़ता और उसमें दिक्कत थी या कुछ टेक्निकल दिक्कत होगी, तो इसलिए जामनगर में उनको लैंड करा करके फिर वहां से जामनगर से वापस हिंडन के लिए यहाँ पे लैंड करेगा। अगर जानकारी मिल रही है कि अभी वो उड़ा नहीं है, लेकिन बस उड़ने ही वाला है। जैसे ही वहां से टेक ऑफ करने के बाद यहाँ गड्ढा लगेगा और फिर सवा घंटे 1 घंटे और ये बस पे सवार आप देख रहे हैं अफगानिस्तान से वापस लौटते हुए ये लोग। प्रशांत, नजर बनाए रखिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। जैसे हिंडन एयरबेस पर ये प्लेन पहुंचेगा हम सीधे आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन ये जामनगर गुजरात की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर स्वागत किया गया और एक राहत की सांस इन लोगों ने ली है। इस पर लगातार हमारी नजर बरकरार है क्योंकि एयरलिफ्ट लगातार भारतीयों को काबुल से किया जा रहा है। अभी भी कुछ संख्या बची हुई है भारतीयों की, उनको लाना बाकी है। मिशन तेजी के साथ चल रहा है। तो मिशन काबुल की हम बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।